नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना के लायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुक़द्दिसा है। दरूद व सलाम के लायक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दिसा है। हर चीज़ जो पैदा होती है या बनाई जाती है उसका एक मजाज है, उसकी एक फ़ितरत है। तो ये मजाज और फ़ितरत बनाने वाले पर मुनस्सर है वो किस तरह की उसकी फ़ितरत और मजाज बनाता है। ये मजाज बदले नहीं जाते, जब इनको बदला जाए तो नुकसानात होते हैं। मिसाल के तौर पर गाड़ी बनाने वाले की मर्ज़ी है उसका मजाज डीज़ल बनाता है या पेट्रोल बनाता है, तो जब वो बना लेता है तो उसके मजाज के मुताबिक चलना ज़रूरी है। अगर डीज़ल गाड़ी है, पेट्रोल डालेंगे या पेट्रोल में डीज़ल डालेंगे तो उसका नुकसान होगा। ठीक इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा किया है, इंसान को पैदा करने के साथ इसकी फ़ितरत बनाई है, इसका मजाज बनाया है। तो फरमाया पैगम्बर अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात ने कि 10 चीज़ें इसकी फ़ितरत में शामिल हैं, इसकी खसलतें हैं, इसका मजाज है। तो आइए चलते हैं, तजर्बा करते हैं कि ये मजाज जो अल्लाह ने बनाया है, जो फ़ितरत अल्लाह ने बनाई है, क्या ये बदली जा सकती है, और अगर इसको बदलें तो होता क्या है। तो आइए तजर्बा करते हैं, हम भी तजर्बा करते हैं, आप भी करें और देखिए इसका रिज़ल्ट क्या आता है। पहली बात फरमाया पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी फ़ितरत में 10 चीज़ें रखी हैं। उनमें से पहली ये है नाहन तराशना। तो एक आदमी है, अल्लाह पर ईमान रखता है, पैगम्बर अलैहिस्सलाम पर ईमान रखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हकूक़ पूरे करता है, बंदों के हकूक़ पूरे करता है, और जब वो नाहन नहीं तराशता, उसके नाहन बड़े बड़े आप देखते हैं, तो रद्द अमल क्या होगा, फ़ैसला आपने करना है। और एक और चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी फ़ितरत में रखी है, वो क्या, मिसवाक करना। तो अगर ये मिसवाक नहीं करता, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद इसका मुंह जो है वो इसकी गवाही देगा, इसके दांत बताएंगे कि इसने मसवाक नहीं की, और एक फसाद पैदा होगा। उसके बाद फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह ने इसकी फ़ितरत में नाक में पानी चढ़ाना रखा है। तो जब वज़ू करते हैं तो नाक में पानी चढ़ाते हैं, जब गुस्ल करते हैं तो नाक में पानी चढ़ाते हैं, और अगर नाक में पानी ना चढ़ाएं, ना उसका वज़ू होगा ना उसका गुस्ल होगा। तो जब गुस्ल नहीं होगा तो बंदा पलीद रहेगा। और उससे अगली बात फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि हाथों के जोड़ों को धोना, ये भी अल्लाह ने उसकी फ़ितरत में रख दिया है। तो अब ये हाथ वज़ू में भी धोए जाते हैं और गुस्ल में भी धोए जाते हैं। उससे अगली बात अब देखें, फरमाया पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी फ़ितरत में एक और चीज़ रखी है, इस्तंजा करना। तो आदमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हकूक़ पूरे करता है, बंदों के हकूक़ पूरे करता है, नमाज़ें पढ़ता है, सजदे करता है, सदका करता है, खैरात करता है, बंदों के हकूक़ पूरे करता है, वालिदैन के हकूक़ पूरे करता है, पड़ोसियों के पूरे करता है, यतीमों मस्कीनों की मदद करता है। और आपको जब पता चले कि वो इस्तंजा ही नहीं करता, क्या रद्द अमल होगा आपका। उसके आगे फरमाया पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने कि बगलों के बाल साफ़ करना, उखाड़ना, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी फ़ितरत में, इसके मजाज में रखा है। तो एक आदमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हकूक़ पूरे करता है, बंदों के हकूक़ पूरे करता है, लेकिन बगलों के बाल वो साफ़ नहीं करता, क्या रद्द अमल होगा। आप उसके बारे में क्या सोचेंगे। उससे आगे चलते हैं, फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि ज़ेरे नाफ बाल साफ़ करना, ये भी फ़ितरत में रखा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। तो अल्लाह के हकूक़ पूरे करता है बंदा, अल्लाह पर ईमान है, पैगम्बर अलैहिस्सलाम पर ईमान है, आसमानी किताबों पर ईमान है, फ़रिश्तों पर ईमान है, अल्लाह के हकूक़ पूरे करता है, बंदों के हकूक़ पूरे करता है, लेकिन जब आपको पता चले कि वो ज़ेरे नाफ बाल साफ़ नहीं करता, क्या रद्द अमल होगा। उसके आगे चलते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा। फरमाया पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी फ़ितरत में, इसके मजाज में एक और चीज़ रखी है कि ख़तना करना। एक आदमी अल्लाह पर ईमान रखता है, पैगम्बर अलैहिस्सलाम पर ईमान रखता है,
اللہ رب العزت کے حقوق پورے کرتا ہے، بندوں کے حقوق پورے کرتا ہے، جب آپ کو پتہ چلے کہ اس کا خطرہ ہی نہیں ہوا، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا رد عمل ہوگا؟ کیا فتویٰ ہوگا آپ کا؟ آپ نے لگانا ہے، میں تو آپ کے سامنے بات کو رکھ رہا ہوں۔ اس سے آگے فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مونچھوں کے بال ختم کرنا یہ بھی مزاج کے اندر ہے، فطرت کے اندر ہے، اور داڑھی کو بڑھانا یہ بھی مزاج کے اندر ہے، فطرت کے اندر ہے۔ اب آپ ایک سوال کریں گے کہ باقی تو ٹھیک ہے، جو مسواک نہیں کرتا، ناخن نہیں تراشتا، استنجا نہیں کرتا، ناک میں پانی نہیں چڑھاتا، بغلوں کے بال صاف نہیں کرتا، زیر بال ناف بال صاف نہیں کرتا اور ختنہ نہیں کرواتا، وہ تو سمجھ میں آ گئی بات۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں مونچھیں رکھے ہوئے ہیں، داڑیاں نہیں رکھتے، ان پہ کیا اثرات آتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اگر چھوٹ دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے، اگر اللہ رب العزت ایسے کاموں سے جو فطرت کو بدلنے والے ہیں پکڑتا نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پوچھے گا نہیں۔ تو بعض ایسے کام ہیں کہ اللہ رب العزت فوراً پکڑ کرتا ہے، اور بعض کام ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ تو رسی جس کی لمبی ہو رہی ہو اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ تو خطرے کی گھنٹی ہے کہ اللہ رب العزت اس کا رزلٹ، اس کے اثرات اس کے سامنے نہیں رکھ رہے۔ تو آئیے بات کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ یہ تو ہے 10 چیزیں جو اس کی فطرت میں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، تو جو پورے کا پورا دین اللہ رب العزت نے اس کے فطرت، اس کے مزاج کے مطابق رکھا ہے، اس پر عمل نہ کیا جائے گا تو کیسا ہوگا؟ یہ تو چھوٹی فہرست ہے، وہ تو بہت لمبی فہرست ہے۔ تو وہ مزاج کیا ہے؟ فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دین اسلام انسانی فطرت کے بالکل عین مطابق ہے، اس کی فطرت کے مطابق ہے۔ تو جس طرح پیٹرول گاڑی میں ڈیزل ڈال دیں، ڈیزل میں پیٹرول ڈال دیں تو کیا رزلٹ آتا ہے، اسی طرح اس کی فطرت میں اور چیز رکھ دیں جو اللہ نے فطرت میں رکھی ہے تو کیا رزلٹ آئے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کی فطرت کے لیے جو چیز رکھی ہے وہ اسلام ہے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، جو آسمانوں سے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں زمین پر، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زبان سے نکلا ہے، یہ ہے دین۔ اس کے علاوہ جو زمین پر چیز آتی ہے، زمین پہ بنتی ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس کو داخل کریں گے تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ بھی آنے والا ہے، نتیجہ وہ بھی آنے والا ہے۔ تو لینا ہے اس چیز کو جو فطرت ہے، فطرت سے ہٹیں گے تو اللہ رب العزت کی پکڑ آئے گی۔ تو اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جو فطرت ہے، جو دین ہے، اسلام ہے، اس کو لینا ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہو تو ہاں ضرور کیجئے گا۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، آپ سب دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور سننے والوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔